अस्सलाम वालेकुम डियर पब्लिक सर्विस कमीशन एस्पायरेंट्स। जो पेपर कंडक्ट हुआ है चीफ ऑफिसर का 11 अगस्त को, आज हम उसका वो पोर्शन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको अभी तक डिस्कस नहीं किया गया। वो पोर्शन है एमबीए, एमपीए और पब्लिक पॉलिसी के क्वेश्चन। ये 30 क्वेश्चन आए थे, तो इंशाल्लाह हम डिटेल से वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो इस पोर्शन में आया था वो था पॉलिसी मीन्स। पॉलिसी के मीनिंग क्या है? स्ट्रेटेजी ए ऑप्शन था, बी था प्लान ऑफ एक्शन, सी ऑप्शन था मेथड और डी ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो पॉलिसी के मीन होते हैं प्लान ऑफ एक्शन, प्लान ऑफ एक्शन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन था। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, सोशल लर्निंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ। सोशल लर्निंग किसकी अम्ब्रेला के नीचे आती है, किसकी एक्सटेंशन है? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, क्योंकि जो है ना सोशो कोग्निटिव लर्निंग की थ्योरी वो दी है बेंडूरा ने। तो उसको देखें तो ये कोग्निटिव लर्निंग के नीचे आएगी, उसकी अम्ब्रेला में आएगी। लेकिन सोशल लर्निंग का कंसेप्ट दिया है बिहेवियरिज्म वालों ने। अब बिहेवियरिज्म में देखें तो ऑपरेंट लर्निंग और क्लासिकल कंडीशनिंग ये दोनों ही बिहेवियरिज्म में आते हैं। लेकिन जो कॉन्सिक्वेंसेस की बात की थी कि मुआशरे में जो भी इवेंट हमारे साथ होता है उसके जो नताइज होते हैं उससे हम लर्न करते हैं, वो अपरेंट कंडीशनिंग में की थी स्किनर ने, अपरेंट लर्निंग। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ, अब काफी जो हमारे एक्सपर्ट्स लोग हैं वो बता रहे हैं कि जीडीपी इसका आंसर है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है। एक तो ये क्वेश्चन हूबहू एक साइट से लिया गया है, वहां इसका आंसर भी मौजूद है, तो यकीनन अगर वो किसी साइट से इसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो आंसर को भी वहां से कॉपी पेस्ट किया जाएगा। फिर भी हम इस पे डिस्कस करते हैं। विच इज द बेस्ट मेजर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री। पूरी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है तो जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट रेवेन्यू, नन ऑफ दीज। तो ये बनता है जी जीएनपी। इसका करेक्ट आंसर है ए, विच इज जीएनपी। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, द ऑफिस रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द गवर्नमेंट्स पर्सनल रिसोर्सेज इन लाइन विद प्रेसिडेंट ऑफिस इज नोन एज। अब ये गवर्नमेंट के पर्सनल रिसोर्सेज की बात हो रही है जिनमें प्रेसिडेंट भी इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन ए था पर्सनल मैनेजमेंट, ऑप्शन बी था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एड, ऑप्शन सी है जी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और डी ऑप्शन है फेडरल मैनेजमेंट ऑफिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता था, यहाँ इसकी स्टेटमेंट में भी पर्सनल रिसोर्सेज की बात आ रही है, तो ये पर्सनल मैनेजमेंट है। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, पावर दैट हैज बीन लेजिटिमाइज्ड बाय द स्टेट इज। अब उस पावर की बात हो रही है जिसे कानूनी हैसियत दी है स्टेट ने। वो कौन सी पावर है? पॉलिटिकल अथॉरिटी, क्रिज्मेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल रवायती अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी। तो यहाँ लेजिटिमाइज्ड का वर्ड भी आ गया है, तो जो लीगल अथॉरिटी है तो वो करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। पब्लिक कॉर्पोरेशन इज द इनोवेशन ऑफ 20th सेंचुरी, द बेसिक फीचर ऑन। अब ये जो पब्लिक कॉर्पोरेशन की इनोवेशन की गई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। तो इसके फीचर्स क्या हैं? पहला फीचर है पब्लिक कॉर्पोरेशन इज अ कॉर्पोरेशन बाय कर्टेसी। दूसरा है इट इज क्रिएटेड फॉर पार्टिकुलर पर्पस। सी ऑप्शन है इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एंट्री इनटू बिजनेस और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो पब्लिक का वर्ड है यहां से कुछ आपके माइंड को क्लिक करना चाहिए था कि पब्लिक जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, तो पब्लिक कॉर्पोरेशन में भी क्या हुआ? इट इज द रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एंट्री इनटू बिजनेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। अब ये क्वेश्चन वैसे तो मुख्तलिफ तरीकों से आता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल ऑफ थॉट, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी,
लेकिन हम ये जो पेपर हुआ है चीफ ऑफिसर का, इसमें था साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट। तीनों तरीके से, जिस तरीके से भी ये सवाल है, इसका जवाब बनता है एफ.डब्ल्यू. टेलर। बाकी ऑप्शंस को देखें तो हर्बर्ट सीमन था, पेफेफनर जॉन था, मैरी पार्कर फुलेट था, लेकिन जो एग्जैक्टली फाउंडर है साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट का वो है एफ.डब्ल्यू. क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय। ये क्वेश्चन डियर पार्टिसिपेंट्स काफी कंफ्यूजिंग था, क्योंकि जो था ना द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वुडरो विल्सन की, तो उसको पहली बुक के तौर पे ज्यादा वेबसाइट्स पे और बुक्स में मेंशन किया जाता है। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाज रिटन बाय पेफेफनर एंड प्रेस्थस, एल.डी. वाइट, सीमन या ईएन ग्लैडन। तो इसका करेक्ट आंसर बनता है बी, एल.डी. वाइट ने लिखी है फर्स्ट बुक ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, द आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अथॉरिटी ऑफ। तो आइडियल मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी की बात हो रही है, तो किस अथॉरिटी पे बेस करता है? ट्रेडिशनल अथॉरिटी या क्रिज्मेटिक अथॉरिटी या लीगल रैशनेल। तो ये लीगल अथॉरिटी यानी कि लीगल रैशनेल पे बेस कर रहा है कौन सा मॉडल? मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जी सी ऑप्शन। डियर एस्पिरेंट, क्वेश्चन नंबर 10 है, हु रोट द बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? पेफेफनर, हार्बर सीमन, डब्ल्यू.एफ. विलोबाय और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो हमारे पास ये प्रोफेशनल था जी पेपर में, हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी, डब्ल्यू.एफ. विलोबाय। द प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बुक लिखी है डब्ल्यू.एफ. विलोबाय ने, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ये पहले 10 क्वेश्चन आपके साथ शेयर किए हैं, तो आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चेक करें और इसके साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम अगली वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करें। ये क्वेश्चन आप वेरीफाई करें। इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे 27 क्वेश्चन पब्लिक एड क्वेश्चन की। 10 आगे ऐसे ही करेंगे विद ऑप्शंस, और नेक्स्ट वीडियो में 10 होंगे और उससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 7 क्वेश्चन हम शेयर करेंगे।